Hi everybody. So today we are talking about some techniques that are basically performed by the physiotherapist. So the first technique is manual pressure technique. As by the name, we have to apply pressure manually. Okay, so this is the technique, also known as ischemic compression. So how it is performed? It is performed by applying direct प्रेशर. ओके, सो फर्स्ट थिंग डायरेक्ट प्रेशर अप्लाई करना है. सेकंड, सस्टेन्ड प्रेशर मीन्स इक्वल प्रेशर. ठीक है, ज़्यादा एकदम से ज़्यादा नहीं करना, एकदम से बिल्कुल कम नहीं छोड़ना. ओके, सो हाउ इट इज़ परफॉर्म्ड अप्लाइंग डायरेक्ट एंड सस्टेन्ड प्रेशर ऑन द ट्रिगर पॉइंट यूजिंग योर थंब, नकल्स और एल्बोज. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे आपको पेन है. सो पेन होता है आपके यूजुअली हाई एरिया में. ठीक है, सो हाई एरिया में पेन होने के बाद आप उसका मोस्ट पेनफुल एरिया चेक करोगे जब आप पेशेंट को एनालिस करोगे. ठीक है, जैसे आपने पेशेंट को एनालाइज कर दिया उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि इसका मोस्ट पेनफुल एरिया ऑल्सो नोन एज द ट्रिगर पॉइंट. ठीक है, फिर आप उस ट्रिगर पॉइंट को ही अपना टारगेट बनाओगे. उस पर आपका जो ये टेक्निक परफॉर्म होगी, क्योंकि अगर एक बार आपने ट्रिगर पॉइंट को रिलीज़ कर दिया तो उसके बाद उसका ओवरऑल जो आसपास का एरिया है, जिसको हम एक बहुत बड़े एरिया में देख रहे हैं, वो इफ़ेक्ट कम हो जाएगा उसमें पेन का. ठीक है, तो इसमें अप्लाई डायरेक्ट सस्टेन प्रेशर ऑन द ट्रिगर पॉइंट यूजिंग आप थंब, नकल्स मीन्स दीज आर नकल्स. ओके, नकल्स प्लस योर एल्बो का यूज़ कर सकते हैं. तो इसमें आप क्या करेंगे, 30 to 90 सेकेंड्स होल्ड करके रखेंगे, देन आप रिलीज़ कर देंगे. अब ये आप 5 to 10 टाइम्स परफॉर्म करेंगे. ठीक है, इसको परफॉर्म करने से क्या होगा, जो ब्लड फ्लो है वो इंक्रीज़ होगा, प्लस जो उस ट्रिगर पॉइंट में टेंशन है. ठीक है, ये एक बड़ा एरिया हमें मिल गया मसल का. अब हमें पता है हमें यहाँ पे ये ट्रिगर पॉइंट है, तो इसके आसपास जो टेंशन है वो रिलीज़ हो जाएगी. ठीक है, अब रिलीज़ हो जाएगी तो इफ़ेक्ट जो आएगा वो इस पूरे एरिया पे आएगा, प्लस इसका ब्लड फ्लो भी इंक्रीज़ हो जाएगा. ठीक है, अब क्योंकि हम डायरेक्ट प्रेशर पॉइंट, डायरेक्ट ट्रिगर पॉइंट को टारगेट कर रहे हैं, वो भी थंब, नक्कल या एल्बो से, तो इसमें पेशेंट को माइल्ड डिस्कम्फर्ट हो सकता है लेकिन शार्प पेन नहीं होगा. ठीक है, तो सेकेंड टेक्निक आती है एम एफ आर इज़ मायोफेशियल रिलीज. अब एम एफ आर परफॉर्म करने के लिए बेसिकली टूल्स आते हैं. ठीक है, एक टूल मैं आपको अभी दिखाऊंगी, बाकी के टूल्स आप हैंड्स हो गया या फोम रोलर्स हो गया, तो इस टाइप की ये टूल्स होते हैं. अब इसमें क्या होता है, आप टूल की हेल्प से जनरल स्ट्रेचिंग करोगे ओवर द मसल. ठीक है, आप कोई भी मसल एरिया लोगे, फिर इसको आप ऊपर से नीचे, ठीक है, डिपेंड अपॉन द लोकेशन. अगर आपको देखना है कि पेन किस तरफ जा रहा है. ठीक है, ऐसा भी होता है कि इधर से इधर की तरफ ग्लाइड करना हो या इधर से इधर की तरफ ग्लाइड करना हो. ठीक है, तो मैं इस टाइम ऊपर से नीचे की तरफ ग्लाइड करूँगी. तो ग्लाइड करते हुए आपको एक जेंटल स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करनी है मसल्स के ऊपर, जो आपके फेशिया को रिलीज़ करेगी. ठीक है, जो आपका ट्रिगर पॉइंट है या उसमें जो बैंड्स फॉर्म हो रहे हैं उनको वो रिलीज़ करती जाएगी. ठीक है, सो एम.एफ.आर जनरली आपका ना लार्जर मसल एरियाज़ के लिए बेस्ट होता है. ठीक है, और कॉमन जो एरिया होता है आपका नेक होता है. नेक में जैसे आपकी नेक टाइटनिंग हो गई आपकी मसल्स की, ट्रैप्स की हो गई सपोज. ठीक है, तो आप ट्रैप्स पे करोगी, क्योंकि वहाँ पे मेनली क्या होता है, स्टिफनेस आ जाती है या बैंड बन जाता है. या कभी आप नेक की स्ट्रेचिंग करके देखना साइड में, तो आपको ना टाइटनेस फील होगी, तो वहाँ पे आप एम.एफ.आर परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है, बैक पे मोस्टली होता है ये, और आई टी बैंड तो इसका मोस्ट कॉमन है. ठीक है, यूजुअली आई हैव सीन सो मैनी पेशेंट जिनका आई टी बैंड वो इतना टाइट और इतना ज़्यादा पैल्पेबल होता है, वो बहुत पेशेंट बहुत ज़्यादा पेन में होता है. सो उन पे जब हम एम.एफ.आर परफॉर्म करते हैं यूजुअली टूल्स से, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, सो उनको बहुत आराम पड़ता है. स्टार्टिंग में तो देखो पेन होगा, वो डिपेंड अपॉन द टाइटनेस. अगर टाइटनेस बहुत ज़्यादा है तो उसके हिसाब से पेन होगा. ठीक है, इसमें जेंटली 10 to 15 स्ट्रोक्स हम प्रोवाइड करते हैं, और
ये रेगुलर नहीं होता। आप एक दिन छोड़ सकते हो, दूसरे दिन कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका MFR। सो ये है MFR टूल, ठीक है। आप देख सकते हो ये कैसा दिखता है। तो हम तो जनरली अभी ये साइड यूज़ करने के लिए बोलते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन बाद में इट डिपेंड्स अपॉन द मसल ऑन द एरिया कि आप कौन सी साइड परफॉर्म करोगे। आप इस साइड से भी कर सकते हो, इस साइड से भी कर सकते हो। जो ये साइड है इससे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा लगता है। अगर आप में से किसी को भी MFR टूल परचेज करना है, सो यू कैन कमेंट मी, ओके। आई विल सेंड यू द लिंक और द वेबसाइट फ्रॉम वेयर यू परचेज। फिर थर्ड आता है ड्राई नीडलिंग। अब ड्राई नीडलिंग में क्या होता है, ड्राई मतलब जैसे आपको मतलब इसमें कोई ब्लड या कोई ऐसा वेट सब्सटेंस यूज़ नहीं करना होता। तो इसमें क्या होता है, बहुत ही फाइन नीडल्स यूज़ होती हैं, ठीक है। सो इसको यूज़ करने से पहले यू हैव टू असेस द एंड एग्जामिन द पेशेंट, ठीक है। आपको पेशेंट को असेस करना, एग्जामिन करना और उसके ट्रिगर पॉइंट को फाइंड करना है। देन यू हैव टू वियर योर ग्लव्स, स्टेराइल द पार्ट ऑफ द बॉडी। पार्ट स्टेराइल करने के बाद आपको वो फाइन नीडल इंसर्ट करनी है ट्रिगर पॉइंट पे, ठीक है। 15 to 20 मिनट्स छोड़ना है एंड देन आपको नीडल्स निकाल लेनी है और देन उसे डिस्पोज कर देना है, ठीक है। तो ये भी आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग है, प्लस इसका इफ़ेक्ट भी अच्छा आता है। लेकिन दीज यू नो दिस प्रोसेस इज़ ओनली परफॉर्म्ड बाय वो ये वही परफॉर्म करें जो अच्छे खासे ट्रेंड हैं। सो इसका इफेक्ट आएगा, रिलीज ट्रिगर पॉइंट्स, रिड्यूसेस द स्पैज्म एंड मस्ट पेन। देन आता है आपका कपिंग थेरेपी। दिस इज़ ऑल्सो वेरी ट्रेंडिंग थेरेपी, ऑल्सो नोन एज द स्टैटिक और ग्लाइडिंग थेरेपी। सो इसमें क्या होता है, यू हैव टू यूज सक्शन कप्स। सक्शन कप्स आप अप्लाई करेंगे मसल्स पे जो ट्रिगर पॉइंट होंगे, ठीक है। फिर आप वहाँ पे उन्हें 5 to 10 मिनट्स छोड़ देंगे, जिसकी वजह से आपका जब सक्शन कप्स को रिमूव करेंगे ना, तो रिमूव करने के बाद थोड़ा ब्रूजी इफ़ेक्ट जाता है, ठीक है। सो इसमें घबराने की कोई बात नहीं होती। सो ये बेसिकली आपका सर्कुलेशन इंप्रूव करती है और मसल में टाइटनेस कम करती है, एंड बेस्ट फॉर ट्रैप्स, हैमस्ट्रिंग एंड पैरास्पाइनल मसल्स। अब जब आप कोई भी टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं तो परफॉर्म करने के बाद जेंटल स्ट्रेचिंग बनती है, ठीक है। क्योंकि जेंटल स्ट्रेचिंग में क्या होगा, आप या तो पैसिव देंगे या फिर आप एक्टिव देंगे। अब जब आप ट्रिगर पॉइंट रिलीज हो गया तो अब आप मसल को रीलेंथ कर सकते हैं, ठीक है। प्लस रीअक्यूरेंस होने से कोई भी ट्रिगर पॉइंट पेन का रीअक्यूरेंस होने से बचा सकते हैं। तो इसलिए जेंटल स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल नेक साइड स्ट्रेचिंग एंड पेरिफॉर्मिस स्ट्रेचिंग। देन एक और टेक्निक आती है जिसको हम बोलते हैं IASTM, इंस्ट्रूमेंट असिस्टेड सॉफ्ट टिश्यू मोबिलाइजेशन, ठीक है। तो ये हो गया आपका IASTM। अब इसमें क्या होता है, यूजेस ऑफ स्टेनलेस स्टील और प्लास्टिक टूल्स का बेसिकली यूज़ किया जाता है और ये आप परफॉर्म करते हैं ट्रिगर पॉइंट्स पे या फिर मसल बेली पे, ठीक है। एंड ये जो अधेशन फॉर्म हो जाता है मसल्स में, जिसकी वजह से आपको पेन होता है और बैंड्स फॉर्म हो जाता है, ये उनको ब्रेक करता है, ठीक है, और आपका हीलिंग को स्टिमुलेट करता है। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है हीट थेरेपी। हीट थेरेपी बिफोर रिलीज। अब आप कोई भी टेक्निक परफॉर्म कर रहे हैं, बेशक आप उसमें अपने हैंड यूज़ कर रहे हैं या कोई टूल यूज़ कर रहे हैं, यू हैव टू डू हीट थेरेपी बिफोर द प्रोसीजर। क्योंकि आप हीट थेरेपी से मसल्स को टेक्निक के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आप कोई भी टेक्निक परफॉर्म करेंगे उससे पहले आप प्रेप करेंगे, तो उसमें हीट थेरेपी मस्ट है। प्लस आप 10 to 15 मिनट्स के लिए हॉट पैक उसे देंगे, जिसकी वजह से उसका ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा एंड सूदन्स इफेक्ट देगा, मसल रेडी हो जाएगी, आप उस पर अच्छे से टेक्निक परफॉर्म कर पाएंगे। प्लस आपको फर्दर कोई भी इंजरी होने नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो दीज ऑल आर द टेक्निक्स। थैंक यू।